हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग आज से 9th क्लास का कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंप्लीट एनसीईआरटी को सॉल्व करवाएंगे। उसका जितना भी कंसेप्ट है हर चैप्टर का, वो एक्सरसाइज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी सॉल्व करवाएंगे। और उसके बाद में सारी की सारी एक्सरसाइज करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल है बुक के वो करेंगे। उसके बाद में ये कंप्लीट होने के बाद में क्या करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, वो सारे करेंगे। और फिर हमको अगर लास्ट में टाइम मिला तो मैं जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं 9th क्लास के, जो आपके मॉडल पेपर बन के आते हैं या कहीं पे है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉट फॉर 9th क्लास, इवन 9th से पहले जो भी क्लास आई होगी उसके अंदर भी आपने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, होल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, इंटीजर के बारे में पढ़ा होगा, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सबके बारे में पढ़ा होगा। फिर हम 9th क्लास में भी पढ़ेंगे, फिर हम 10th क्लास में भी पढ़ेंगे। ऐसे करके मैथ्स से जब तक आप कनेक्ट रहेंगे, जब तक आपको नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको नंबर सिस्टम, हमारा जो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन का सेशन रहेगा, उसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले क्या करते हैं कि मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर नंबर का क्लासिफिकेशन करना है मुझे, अगर मुझे नंबर का क्लासिफिकेशन करना है तो मैं बहुत ही इनिशियल स्टार्ट से करूँगा। जैसे कि अगर मुझे नंबर सिस्टम को डिफाइन करना है तो नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स की अगर मैं इनिशियल लेवल पे बात करूँगा, नंबर आर बेसिकली टू टाइप। नंबर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज रियल नंबर, फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर। सेकंड किसको बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। जितने भी नंबर से रिलेटेड थ्योरी है वो सारी इसी वीडियो के अंदर हो जाएगी। ये वीडियो अगर कोई 10th क्लास का बच्चा देख रहा है जिसको नंबर सिस्टम के बारे में कुछ सीखना है, कुछ जानकारी लेनी है, तो उसके लिए भी ये इनफ होगा। ठीक है ना। फिर क्या होता है कि रियल नंबर को हम थोड़ा क्लासिफिकेशन पहले कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक और नंबर बताऊंगा जो बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो अपने अभी सिलेबस में नहीं है 9th क्लास में, ना 10th क्लास में, वो 11th क्लास में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है ना। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारे काम के जो नंबर है। जैसे कि रियल नंबर का क्लासिफिकेशन टू टाइप से किया गया है। रियल नंबर दो तरह के होते हैं। ठीक है, रियल नंबर दो तरह के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर रियल नंबर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर। ठीक है, फिर जो रैशनल नंबर होता है ना, उसके अंदर भी अलग अलग टाइप होते हैं, जो कि आपने बहुत पहले भी देखे होंगे। हम देखेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। ठीक है, चलो ये भी हमने क्लासिफाइड कर दिया कि ये क्या होते हैं। अब हम डेप्थ में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी डेप्थ के अंदर स्टडी करेंगे, वो भी करनी बहुत ज़रूरी है। तो जब हम डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं तो हमको कुछ नंबर को क्लासिफाइड करना पड़ेगा। मैं आपको
बताता हूँ। आज तक जितने भी नंबर आपने देखे हैं, आज तक जितने भी नंबर आपने देखे हैं, ठीक है ना, वो सारे किस नंबर में आएंगे? रियल नंबर में। जितने भी नंबर आज तक आपने देखे उनको क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। सर कैसे? जैसे कि हमने देखा -2 रियल नंबर है, -1000 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, 5 रियल नंबर है, +1000 रियल नंबर है, +1 लाख रियल नंबर है। ऐसे जितने भी नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो? रियल नंबर है। इवन जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, जो परफेक्ट रूट है और परफेक्ट रूट नहीं है, जैसे कि 4 परफेक्ट रूट है और √2 एक परफेक्ट रूट नहीं है, तो ये भी क्या हो गए? रियल नंबर होंगे, है ना। बट बहुत सारे रियल नंबर में सब आ गए। अब सबको क्या करना पड़ेगा? हमको अलग अलग क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि मतलब कि इसके अंदर भी हमको डिवीजन करने पड़ेंगे रियल नंबर के। तो हमने डिवीजन किया, रियल नंबर के अंदर भी डिवीजन किया कि रियल नंबर के अंदर भी 2 डिवीजन किए हमने। एक हुआ रैशनल, ठीक है, एक हुआ इररेशनल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर किसको बोलेंगे? ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो। किसकी फॉर्म में हो? P/Q की फॉर्म में हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? रैशनल नंबर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। एंड P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर। क्या होने चाहिए? इंटीजर। P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर। एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और Q क्या नहीं होना चाहिए? इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा है जिसको ये नहीं पता है कि इंटीजर क्या होता है, तो मैं पहले इंटीजर के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इंटीजर क्या होता है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं उनको इंटीजर के अंदर थोड़ा सा डाउट होता है। तो मैं यहाँ से देखो, यहाँ पर समझा रहा हूँ इंटीजर, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ इंटीजर -∞ से लेके +∞ इंक्लूडिंग 0, जितने भी नंबर होते हैं -∞ से लेके +∞ तक। जैसे कि यहाँ पर देखो -1 है, -2 है एंड डैश डैश डैश, यहाँ पर +1 +2 डैश डैश डैश, जितने भी नंबर होंगे उनको क्या बोलेंगे? इंटीजर होंगे। उनको क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। इंक्लूडिंग 0 भी एक इंटीजर है। 0 भी क्या है? एक इंटीजर है। आगे बात समझ में आपको? 0 भी एक क्या? इंटीजर है। इंटीजर इनके बीच में अगर कोई डेसिमल वाला नंबर है, जैसे कि -3.1, ये एक इंटीजर नहीं होगा। 2.1 ये एक इंटीजर नहीं होगा। मतलब कि कंप्लीट जो नंबर होंगे उनको क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में चलने वाला है। आपको एक एक क्वेश्चन को करने के लिए कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इंटीजर समझा दिया कि जितने भी -∞ से ले +∞ तक जितने भी नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं, इंक्लूडिंग 0। बट कंडीशन ये है कि वो नंबर कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। चलो, ये भी बात समझ में आ गई कि रैशनल नंबर किसको बोलेंगे? जो P/Q की फॉर्म में हो एंड वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। कुछ रैशनल नंबर के एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे कि 2/3 इज रैशनल नंबर, -5/3 इज रैशनल नंबर, 0/2 इज रैशनल नंबर, 5/3 इज अ रैशनल नंबर एंड 2/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। 2/0 इज नॉट रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर देखो Q की जगह क्या है? 0 है। अगर Q की जगह 0 है तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। आ गई बात समझ में आपको? ठीक है, तो हमने रैशनल नंबर समझ लिया, ठीक है। अब इररेशनल नंबर क्या होता है? इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं होते हैं, जिनको अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको इररेशनल नंबर बोलेंगे। तो इररेशनल नंबर के जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि √2, √3, √5, √7, √6, ये सब क्या है? ये सब क्या? ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो क्या होंगे? इरेशनल होंगे, इंक्लूडिंग पाई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई भी एक क्या है?
इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। और अगर कोई नंबर की फॉर्म में अगर देखना हो कि वो इरेशनल, जैसे कि तुमने देखा होगा कि कोई नंबर ऐसा आ रहा है 1.0010010010001 और ये देखो ये ऐसा पैटर्न में नंबर आ रहा है। देखो इनके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं है, ये देखो कोई पैटर्न नहीं है ना। कभी 0-3 आ रहे हैं, कभी 2 आ रहे हैं, ऐसे पैटर्न में आ रहे हैं और रुक भी नहीं रहा है ना, रिकरिंग होता जा रहा है, रुक भी नहीं रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे, है ना। कोई एक पैटर्न में भी नहीं है और ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो आपने देखा कि हमने कि इंटीजर के बारे में डिस्कस कर लिया, रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया, इरेशनल नंबर के बारे में भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इरेशनल नंबर समझ के, है ना, रैशनल नंबर समझ के अब आपको समझा देता हूँ नंबर लाइन के ऊपर जितने भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझा देते हैं। आपको इस वीडियो में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपने पहले कहीं सुनी ना होगी, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ चीज़ें अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसने इधर उधर से या टीचर से कहीं से सीखी होगी, बट मैं तुमको कुछ अलग भी बताने वाला हूँ उसमें, ठीक है ना। तो हमने देखा ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरा 0 है, ये मेरा माइनस इनफाइनाइट है, ये मेरा प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है एंड डैश डैश डैश। यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है और डैश 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 कंटिन्यू बहुत सारे नंबर है माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब जो नंबर, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, जो नंबर 0 को 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं उनको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है। और 0 को इंक्लूड करके जितने भी नंबर होंगे उनको क्या बोलेंगे? हम होल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल नंबर। 0 को इंक्लूड करके जितने भी नंबर होंगे उनको बोलेंगे होल नंबर बोलेंगे, ठीक है। और -1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे उनको बोलेंगे नेगेटिव नंबर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव नंबर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर, ये तीनों को मिला के मैं सबको क्या बोल सकता हूँ? इंटीजर्स बोल सकता हूँ, ठीक है ना। इनको क्या बोल सकता हूँ? इंटीजर बोल सकता हूँ। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ पूछता हूँ आपको, बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैशनल नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इनको ये नहीं पता होता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। रैशनल नंबर क्या होता है? P/Q की फॉर्म में जो भी नंबर होंगे उनको रैशनल नंबर बोलेंगे वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये भी कोई P/Q की फॉर्म होंगे, है ना। और यहाँ पर भी क्या नहीं होना चाहिए? Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन में भी सेम होता है, पर डिफरेंस यहाँ पर ये आता है कि जो भी रैशनल नंबर के अंदर जो ये होता है ना, ये क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। कौन से इंटीजर? ऑल इंटीजर, ठीक है ना, जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। Q 0 नहीं हो सकता, बाकी जितने भी इंटीजर है वो सारे हो सकते हैं। बट यहाँ पर जो P/Q है, यहाँ पर जो P/Q है वो क्या होते हैं? होल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। आगे बात समझने, जैसे कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन में कभी भी आपने देखोगे, फ्रैक्शन कभी भी चैप्टर पढ़ा होगा छोटी क्लास में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले होंगे -1/3, ठीक है ना। आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलते हैं, ये कभी नहीं मिला होगा। आपको ऐसे नंबर मिलेंगे 2/3, 0/5, ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला, यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला, ऑल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर। जितने भी जो फ्रैक्शन है वो क्या है? ऑल फ्रैक्शन
are rational number. All fraction are rational number, but all rational number are not fraction. जितने भी जो रैशनल नंबर है वो सारे फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं, कुछ कुछ हो सकते हैं पर कुछ कुछ नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर ये पी एन क्यू को क्या होना है, होल नंबर। क्या होना है, ये होल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, और वहाँ पर इंटीजर होते हैं। बस यही डिफरेंस होता है। तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने बेसिक चीज़ पता कर ली। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे कि आपको ये भी बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, है ना। तो हम वो भी बात कर ले। जैसे कि अगर रियल नंबर है ना, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के एक नंबर बनता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के एक नंबर बनता है जिसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए प्लस बी आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, आयोटा कुछ नहीं होता है, आयोटा 11th क्लास में पढ़ोगे। आयोटा का मतलब होता है √-1। ठीक है ना, और 10th क्लास से पहले जितने भी अपन क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ जो भी पढ़ेंगे, उसके अंदर कभी भी रूट के अंदर माइनस नहीं ले सकते, रूट के अंदर कभी भी माइनस यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और चीज़ है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है, वो है कि रैशनल नंबर के अंदर क्या टाइप होते हैं। ठीक है ना, आपने कुछ वर्ड है जो आप छोटी क्लास में देखेंगे, जैसे कि 9